हाँ जी, सभी को सादर और सुप्रेम नमस्ते जी। हमारा परिणाम चित्त के में परिवर्तन होता है, इस विषय पर चल रही है चर्चा योग दर्शन के माध्यम से। तो उसमें हमने पिछली बार किया था। वैसे तो सब भूतों में और जगह परिवर्तन तो सभी जगह होते हैं, चित्त में परिवर्तन होता है। चित्त में जैसे होता है उसी तरह भूतों और इंद्रियों में, मतलब पंच महाभूतों और इंद्रियों में भी परिवर्तन होते ही हैं। तो जो चित्त इतना सूक्ष्म है उसमें हो रहे हैं, तो ये तो स्थूल चीजें हैं, उनमें होंगे ही। तो परिवर्तन हमने 3 किए थे, कौन कौन से? धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। परिणाम मतलब परिवर्तन है, परिवर्तन शब्द कहें या परिणाम कहें तो एक ही है। तो इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि हमें संसार में रहते हुए ये जानना जरूरी है कि जितनी भी अनित्य वस्तुएं हैं उनमें परिवर्तन होता ही रहेगा। उनके धर्म में परिवर्तन, धर्म मतलब उनके गुणों में, धर्म का मतलब हो गया उनके गुण, जो विशेषताएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। और वो ही उन्हीं परिवर्तनों को 3 रूप में बोला जाता है: धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ठीक है। तो धर्म परिणाम तो जैसे हो गया मिट्टी है, मिट्टी का लौंदा बना, लौंदा मतलब जो मिट्टी उसको गूंद के जो करते हैं और उसका घड़ा बना, तो ये धर्म परिणाम परिणाम हुआ। मिट्टी वो बन गया, पिट्ठी बन गई और उसका वो बन गया। जैसे आटे का, मैंने रोटी का उदाहरण तो आप सब ही समझ सकते हो। आटा हो गया, आटा गूंदा हुआ आटा हो गया, रोटी हो गई। तो ये परिवर्तन, ये धर्म के परिवर्तन। धर्म क्या होता है? गुण, किसी भी चीज के गुण जो होते हैं उसको हम धर्म कहते हैं। अब उसमें फिर परिवर्तन होते हैं, जो समय के आधार पर परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं लक्षण परिणाम। कैसे? अतीत, अनागत और वर्तमान लक्षण। उसमें हो गया, अब रोटी जैसे करते हैं, आटा है, आटा पड़ा अभी वर्तमान में है, अभी ना रोटी बनी ना आटा गूंधा, तो वो जो वर्तमान वाला वो परिणाम हो गया। तो इसका अतीत भी होता है। अतीत मतलब पहले जो था उससे ये आटे में परिवर्तित हुआ है। पहले क्या था? वो गेहूं रूप में था। अगर हम यहाँ से लें तो उसको गेहूं रूप में था। आगे अनागत में, मतलब जो अभी नहीं आया, भविष्य में, उसकी आटा कह सकते हैं या रोटी कह सकते हैं ना। ऐसे परिणाम इनमें होते हैं, सब चीजों में होते ही हैं। घड़े को हम देखते हैं, उसका उपयोग करते हैं। बर्तनों, किसी भी चीज को ले लो, पहले बिल्कुल नया होता है। अब वो जो ये उसके रूप में परिवर्तन, समय के अनुसार रूप में परिवर्तन हुआ। अब उसकी अवस्था में, उसकी स्थिति में, जो अंदर उसका जो क्रम है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। चाहे आज आप देखो, हम कोई नया बर्तन लाते हैं, नया वस्त्र लेते हैं, तो क्षमा करें माता जी, चंचल माता जी अपने माइक को म्यूट कर दीजिए ना, आवाज डबल डबल आ रही है। धन्यवाद। हाँ, कर दिया। तो इसी तरह वो जो अवस्था में, जो समय के अनुसार हर चीज में परिवर्तन होता है। नया कपड़ा है, हमने एक ही बार लिया, सिलाई कर दी, उसको तय लगा कर रखा, तो उसके रूप में उसमें ही हमें पता चल जाएगा। कई बार बाजार से कोई चीज लाते हैं तो कहते हैं ये लगता है यूज हुआ हुआ है, कहीं पर किसी ने किया हुआ है, नया कोई पहन के किसी ने देखा होगा तो लगता है कि किसी ने इसका प्रयोग एक आध बार किया है। तो कैसे पता चला? उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है और धीरे धीरे वो चीज पुरानी होती है। इसी तरह नया बर्तन लाए तो दूसरे दिन भी हमें पता है उसकी चमक में फर्क पड़ जाता है। तो ये इसको बोलते हैं अवस्था परिणाम। जो हर चीज हमारे शरीर का, यही हमें ध्यान रखना है। इन चीजों को पढ़ने का, जानने का क्या महत्व है कि हम देखेंगे कि हमारा शरीर सदा ऐसा नहीं रह सकता, इसमें परिवर्तन आएगा। धर्म, इसमें हमारा अपने शरीर का हम लेते हैं तो बचपन का, बालपन का धर्म हो गया, युवा अवस्था का धर्म हो गया, बुढ़ापे का धर्म हो गया। उससे पहले का लेंगे, गर्भावस्था में अलग हुए, फिर शिशु, शैशव बने, फिर बच्चे बन गए।
तो इस तरह से उनके ये जो समय के अनुसार अनागत धर्म, वर्तमान धर्म और वो हो गया अतीत के, वो हो गया। फिर उनके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। बाल्यावस्था में जो चंचलता होती है बच्चे में, जो स्थिरता हमारी होती है, बहन को वो चैन नहीं आता वैसे। परसों देखो कितनी तबीयत खराब हो गई क्या कहते ऐसे ही कहा, हैं फिर कह रही चलो चलो जी। ये काट तो प्रो उसके बाद जो है यौवन अवस्था में कैसे एकदम जो शरीर की स्थिति है बिल्कुल ही अलग, पूर्ण अपने यौवन में पूर्ण बल, शक्ति और रूप से युक्त होता है। और उसके बाद 40 साल के बाद फिर वो ढलान में आ जाता है। तो यौवन जो शैशव या बाल्यावस्था थी वो अतीत हो गई, गुजर गई, खत्म हो गई। अब वर्तमान में हम हैं, मतलब यौवन में जो है वो युवावस्था है, और फिर अनागत में आएगा, भविष्य काल में बुढ़ापा आ जाएगा। या जो बूढ़े वाले हैं, जो कम बुढ़ापा है, आगे प्रौढ़ अवस्था है तो आगे बुढ़ापा होगा, फिर उसके बाद मृत्यु होगी। तो ये शरीर ऐसे परिवर्तनशील है। कई बार हम परेशानी होती है, अभी जैसे शकुंतला बंदी कह रहे थे, कुछ ना कुछ होता रहता है शरीर में, तो होगा ही, ये पक्की बात हमें रखनी है। इसके लिए हम तैयार, जब ये हमें पता लगता है कि ये परिवर्तन होगा तो हम इसके लिए तैयार होते हैं, फिर दुखी नहीं होते ना। यह बुढ़ापे का ये धर्म है, ये वृद्धावस्था के ये धर्म है कि जो युवावस्था में बहुत सारे लोग तो सारी उम्र भी कईयों का शरीर ऐसे होता है कि इसी तरह से रहते हैं, पूर्ण स्वस्थ नहीं रह पाते। परंतु वृद्धावस्था तो जरा जरा रोग, आप हमारे दर्शनों में जगह जगह पढ़ा गया, जरा रोग, मृत्यु रोग, है ना, मृत्यु रोग, दुख, जरा दुख। क्यों कहा है ही ये दुख है, जरावस्था मतलब वृद्धावस्था, ये तो है ही, उसका दुख पक्की बात है, उसमें मिलेगा ही। शरीर में शक्ति नहीं होती, उतना बल नहीं होता, अपने आप हम उतना कार्य नहीं कर पाते। तो इन परिणामों को बहुत बार लोग, कई बार लोग समझ सकते हैं कि क्यों इसको पढ़ रहे हो, इतना हमको कंफ्यूज कर रहे हैं ये अवस्था परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम। मतलब कि हमें इसलिए कि हमें पक्का होना है कि ये परिवर्तन होंगे ही, जो पहले आ चुका है वो अब नहीं रहेगा, जो अब है वो आगे नहीं रहेगा, तो अगले वाला भी आएगा। हमने कभी नहीं देखा था रोग, देखा नहीं, कभी हमने एक गोली नहीं खाई, बहुत सारे लोग कहते हैं, कभी हमारा सिर में दर्द हुआ, कभी हमने कोई गोली नहीं खाई, अब खानी पड़ रही है ना, परिवर्तनशील है, तो होगा ही ऐसे। कई बार बुढ़ापा नहीं आता, युवावस्था में भी हो जाती है। तो ये परिवर्तन, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, तो ये परिवर्तन होते ही रहेंगे। जब हमारे मन में हमें ये पक्का पता चल जाएगा तो हम फिर घबराएंगे नहीं, है तो है, ये होंगे, इसीलिए तो हमें छुटकारा पाना है। मतलब क्यों इनसे छुटकारा पाना, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, हमें हमेशा सुखी नहीं रहने देंगे ये प्रकृति की चीजें, ये शरीर हमें हमें नित्यता की ओर बढ़ना है। जो चीजें नित्य हैं, आत्मा और परमात्मा, स्वयं को समझना है, मैं नित्य हूँ, मैं नहीं बदलने वाला, आत्मा नहीं बदलने वाला। उसके बारे में हम हमेशा ही हर बार बोलते हैं कि जब भी आप देखोगे हम शरीर में परिवर्तन हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, बैठे हैं ध्यान की अवस्था में ही देखो, तो हमारे उस चित्त में भी परिवर्तन हो रहा होता है, शरीर में दर्द हो रहा था, पर मैं जो आत्मा हूँ, अगर हम वहां स्थित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो वहां पर कोई दर्द नहीं हो रहा होता, वहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता। अगर हमारी ऐसी स्थिति बन जाए तो शरीर में दर्द होते हुए भी शरीर से हम मन को हटा लें और आत्मस्थ हो जाए, और फिर उससे भी आगे हमारी स्थिति अगर बढ़ जाए, परमात्मस्थ हो जाए, तो हम आत्मा का जो अपरिणामित्व है, उसमें जो दर्द का ना होना है, उससे भी आगे बढ़कर हम परमात्मा के आनंद में चले जाएंगे। तो ये योगी लोग जो हैं, इतने इतने बीमार होने के बाद भी जब वो ध्यान स्थित हो जाते हैं, परमात्मा साक्षात्कार या उसमें चले जाते हैं, तो उस समय वो एक आनंद में रहते हैं, यहाँ के आनंद, इसके बाहर के शरीर के दुख को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो आत्मा नित्य, मैं जो नित्य आत्मा हूँ, उसमें कोई रोग शोक दर्द नहीं है। मैं दृष्टा हूँ, दृश्य हूँ, इसके हमने प्रयोग कई बार किए हैं, अब भी बीच बीच में मैं कहती हूँ। और हमें जिसको भी ऐसी कोई परेशानी हो,
तो जब हम शरीर को देख रहे होते हैं, स्वयं को अनुभव करने की स्थिति में पहुंच रहे होते हैं, तो आप उस स्थिति में पहुंच जाओ जहां भी दर्द हो रहा है वहां पर ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मेरे में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मेरे में तो कोई दर्द नहीं है। दर्द इस घुटने में हो रहा है, दर्द टांग में हो रहा है, दर्द सिर में हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा। जब हम उसको दृष्टा और दृश्य, ये दृश्य मेरे से परे है ना। हमने, आपको याद होगा दृष्टा दृश्य के हमने 2-3 बार पूरी तरह से यही प्रयोग किए थे ध्यान में कि मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है। ये जो दर्द है वो दृश्य में, जिसको भी हम देखते हैं, जिस चीज को अनुभव करते हैं वो दृश्य होता है। ये दोबारा से मैं बता रही हूँ। और जो अनुभव करता है वो दृष्टा है। तो मैं अनुभव करने वाला इस दृश्य को, दर्द को अनुभव कर रहा हूँ। और दृष्टा और दृश्य दोनों अलग अलग होते हैं, ये भी हमको पता है। और नहीं पता तो फिर पता कर लेना चाहिए कि जिसको हम देख रहे हैं वो मेरे से अलग है, मैं अपने से अलग कोई देखता हूँ। तो हम दोनों अलग अलग हैं, ये दर्द मैं नहीं, मेरे से अलग है। जब हम इसकी गंभीरता में जाएंगे तो हमें उसकी अनुभूति कम से कम होती रहेगी और हम इस स्थिति में होंगे कि हम ध्यान कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब कि हमें जो अपरिवर्तनीय चीजें हैं, अपरिवर्तनशील आत्मा और परमात्मा है, उनमें हमने अपने आप को लगाना है। यही हमारा उद्देश्य है कि इन चीजें, भूत और इंद्रिय, ये जो चीजें हैं ये परिवर्तनशील है। इनमें इन तीनों प्रकार के परिवर्तन होंगे ही। इन परिवर्तनों में कभी हमें उनके धर्म में, उनके गुणों में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। कभी हमें लगेगा ये पहले तो ऐसे था, अब ऐसे नहीं है, और आगे फिर ऐसे दूसरे को देखते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने यही तो देखा था, एक वृद्ध को देखा तो क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। उनके सारथी ने बताया कि हाँ, हर व्यक्ति ऐसे होगा, हर का शरीर ऐसे ही हो जाएगा। तो उनको थोड़ा वैराग्य हुआ था। फिर उन्होंने मृत्यु को, मृत शरीर को देखा। तो अभी अनागत स्थिति थी ना, है ना। अब हम समझ सकते हैं अनागत है, अनागत को देख कर ही तो उनको वैराग्य हुआ। स्वामी दयानंद जी को भी अपने चाचा और बहन की मृत्यु पर उनको देख करके मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगी, यही सोचते सोचते तो उन्होंने घर त्याग किया था। अनागत स्थिति, अनागत भी कभी आगत बन जाता है, वर्तमान बन जाता है। जो अतीत को हम याद करते रहते हैं, हम इतने युवा थे, इतना मौज मस्ती करते थे, कहाँ गए वो दिन, तो चले जाते हैं वो दिन। तो वो भी, उस पे भी हमें मस्त नहीं होना है। तो कहने का मतलब कि ये जो परिवर्तन वाली हमें, हम उस दर्शन की भाषा नहीं लेके हम अपनी सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं कि हमें ये समझना है कि हमारी ये जो परिवर्तनीय स्थिति है उससे हमें शिक्षा लेनी है। तो अब वो कहते हैं कि इसके आगे हम धर्म की मैं बात कर रही हूँ, और धर्म और धर्मी दो चीजें होती हैं। अगला जो सूत्र आता है वो हमें धर्मी के बारे में बता रहा है। कोई भी जो धर्म होता है, धर्म किसी भी वस्तु के गुणों को कहते हैं धर्म। अग्नि का धर्म क्या है? उसमें प्रकाश और गर्मी का होना। अब जहां पर प्रकाश और गर्मी दोनों चीजें इकट्ठी रहते हैं हम उसको कहते हैं ये अग्नि है। उसको, धर्म को देख कर ही हमें पता लगता है कि उसका गुण है ये आग है। तो आग क्या हो गया? धर्मी, जिसमें ये गुण पाए जाते हैं, जिसमें गर्मी और प्रकाश पाया गया वो ही आग है, वो धर्मी है। तो अब ये नहीं कि जो हम हवन कुंड में आग जलाते हैं वही आग है, या गैस में जो जला रहे वही अग्नि नहीं। जिसमें भी अब बल्ब है वो भी अग्नि का ही रूप है, उसको भी पास में जाए तो उसमें भी गर्मी आती है और प्रकाश है उसमें। टॉर्च जलाते हैं तो वो भी अग्नि का रूप है। तो ये जो चीजें जिसमें ये पाया जाता है वो उसको कहते हैं धर्मी है। अब कंफ्यूज मेरा क्या नहीं होंगे, गुणी और गुण, जिसमें गुण पाए जाते हैं वो गुणी हो गया। अब ये आम है, आम में रस पाया जाता है, मिठास है या खटास है, पीला रंग है, उसकी ये खुशबू है, ये सब चीजें क्या है? गुण है। और जिसमें पाई जाती है वो जो चीज है गुणी है। आपको शायद हमने प्रसंग चला तो बता दो, हम संसार में जो भी चीज को देखते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में देखें, तो भी हम गुणों को ही देखते हैं, गुणी को नहीं देख पाते। हमने ये शायद की थी चर्चा। हम कोई भी चीज देख रहे हैं, अब आम को हम देख रहे हैं ना, आम की बात की अभी, तो उसके शक्ल को
देखते हैं, इसका ये रूप है, इसका ये रंग है, इसमें ये खुशबू आ रही है, इसका ऐसा स्वाद है। इसमें अब हमने देखा क्या, ये सारे गुण ही तो हैं, उसकी खुशबू, रंग, रूप, शक्ल, आकार, ये सारे गुण आते हैं। उन गुणों को देख कर ही हम पहचानते हैं कि गुणी है। इसी तरह परमात्मा के गुणों को देखकर, बहुत बात कहते हैं ना कि परमात्मा का नहीं देखा, किसने देखा परमात्मा को, कौन जानेगा परमात्मा। तो उसके गुणों से ही हम तो जानते हैं संसार बना हुआ है। तो इसको बनाने वाला कौन है, कोई, ये हमें पता है कि किसी भी वस्तु को बनाने वाला कोई होता है, कोई चीज ऐसे नहीं बनती, तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई तो है। जब संसार में कोई भी नहीं है, इस सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को बनाने वाला जब कोई है ही नहीं, कोई तो कोई होगा, उसको ही हम ईश्वर कहते हैं। तो उसके गुणों से हमने जाना कि वो गुणी है। ये शरीर को बनाने वाला, गर्भ में हम सब लोग बच्चे होते हैं जब, तो माँ ने नहीं बनाया, पिता ने नहीं बनाया, किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया, तो कौन बना रहा है, हाथ पैर ये सब, आंखें, शरीर के अद्भुत अंग किसने बनाए हैं। तो अब जो बना रहा है मतलब उस गुण से कि ये एक रचना है, ये उंगलियां इतनी अच्छी बनी, आंखें इतनी अच्छी बनी, हाथ बने, तो उसको बनाने वाला जो है वो ही परमात्मा है। अब गुण से हमने गुण को जाना, ठीक है। इसी तरह शरीर, अब मृत शरीर और जीवित शरीर को जब हम देखते हैं, तो ये तो शरीर के गुणों को ही देखते हैं ना, कि आंखें झपक रही हैं, हिल रही हैं, सांस आ रही है, जा रही है, कहीं पर धड़कन चल रही है या हिल डुल रहा है ये शरीर, तो इसका मतलब इसमें अभी आत्मा है। जब हम अभी बातचीत कर रहे हैं तो हम जीवित है, मतलब इसमें आत्मा, ये आत्मा के ही गुण है। तभी कहा जाता है ना, वैशेषिक दर्शन में विस्तार में गुणों का निमेशो उन्मेष भी कहा, जबकि हम मुख्य रूप से 3 गुणों को मानते हैं, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न। तो परंतु जब हम शरीर के साथ इसको जोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे श्वासोश्वास, श्वास प्रश्वास भी, निमेशो उन्मेष भी, और बहुत सारे और गुणों को भी उसमें लिया गया है कि वो सारे आत्मा के गुण हैं। क्योंकि उन चीजों को ही देखकर हमें, क्योंकि इच्छा होते हुए भी हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं या नहीं, वो नहीं हमें पता चलता। बहुत बार वो सुप्त इच्छा भी हो सकती है, परंतु इन गुणों को देखकर कि उसकी धड़कन चल रही है, उसकी सांस चल रही है, कहीं पर हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं, चींटी काटते हैं और उसके एक्सप्रेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन हो रहा है, नाक मुंह सिकोड़ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर अभी जान है। जान है मतलब आत्मा है। तो आत्मा का तो नहीं देखा ना किसी ने, कोई देख ही नहीं सकता है, सिर्फ समाधि अवस्था में वो अनुभव करता है योगी। तो अब वो जो आत्मा को हमने कैसे जाना, उसके गुणों से, कि अगर शरीर में ये क्रियाएं हैं तो इसका मतलब वो जीवित है, उसमें आत्मा है। तो आत्मा क्या हो गया, गुणी हो गया, और वो जो गुण है उसको बता रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम समझ पा रहे हैं कि गुणी या धर्मी एक चीज है जिसमें गुण पाए जाते हैं, या ये धर्म पाए जाते हैं, श्वास प्रश्वास, निमेश उन्मेष, आंखें झपकना, हिलना डुलना, ये सारे जिसमें प्रिय पाया जाएगा तो वो होता है धर्मी या गुणी। और ये जो चीजें हैं ये गुण या गुणी कहलाती है, ठीक है। अब हाँ जी, हाँ जागृति जी। तो वैसे माना जाए तो अनुभव से सिर्फ 2 ही सत्ता को हम अनुभव से जान सकते हैं, वैसे समाधि वाले नहीं। जब हम नॉर्मल जो हम लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, आत्मा और परमात्मा 2 ही एक ऐसी सत्ता है जिसको अनुभव के माध्यम से हम गुणी को जान सकते हैं। बाकी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें हम प्रत्यक्ष गुण को भी कर सकते हैं और गुणी को भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनको, उनको भी हम अनुमान के द्वारा जानते हैं। ये भी अनुमान से हो गया ना, गुण और गुणी से। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें अब हम यहाँ पर बैठे हैं और विदेश में क्या हो रहा है, अब जो प्रकृति में इतना परिवर्तन आ रहा है कि वार्म, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, तो अब ये किससे पता चला, हम क्या प्रत्यक्ष देख रहे हैं, शब्द प्रमाण से या अनुमान से? लोगों ने कहा तो हम जान रहे हैं। हमें पता है कि पृथ्वी है
वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और निरंतर घूम रही है, पर हमें तो कोई अनुभूति नहीं हो रही ना, हम इसको शब्द प्रमाण से जान रहे हैं। या कुछ बताते हैं कि अभी सूर्य आजकल दक्षिणायन में उत्तरायण में उसके आधार पर भी अनुमान से भी ज्योग्राफिक जो भौगोलिक लोग हैं भूगोल को जानने वाले वो उससे जानते हैं, उनको भी जानते हैं। कुछ चीजों का हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं, कुछ का नहीं। अब ये जहर है, अब जहर से मर जाता है इंसान, ये तो हमने शब्द से ही जाना ना, शब्द प्रमाण से जाना, तो खा के प्रत्यक्ष नहीं जानते। हाँ, मतलब कि ये जो परमात्मा आत्मा को तो कोई भी ऐसे नहीं जानता, वो तो हमारा क्योंकि प्रसंग से संबंधित है इसलिए मैं उनको ले रही हूँ। तो संसार में बहुत सारी चीजें, अब यहाँ भी आप देख लो मन बुद्धि इत्यादि, उनको भी तो हम अनुमान से जान रहे हैं ना, गुण और गुणी से ही जान रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो उनको भी नहीं जान रहे। मतलब उसका ये गुण है, मन का गुण है संकल्प विकल्प करना, जहां पर मन चला जाएगा उस चीज को हम वहां पर उस स्थिति को हम जान सकते हैं, ये हमें उसके गुणों का पता है। तो जहां पर हम क्या करते हैं, मन को सांसों पर ले आओ, नासिकाग्र भाग पर ले आओ, हम यही कहते हैं ना। अब हमें नासिकाग्र का अनुभव होने लगा तो हमने जान लिया कि हमारा मन, अभी हम मन को यहाँ ले आए। ऐसे आंखों प्रत्यक्ष तो और कुछ नहीं हम जान रहे, है ना। उसी को हम प्रत्यक्ष कह भी सकते हैं एक दृष्टि से, पर अनुभव मात्र ही करते हैं। तो ठीक है। जितना भी प्रत्यक्ष हम कर रहे हैं उसको, जैसे कि अभी है मेरे सामने एक ब्लैंकेट है, सामने एक टीवी है, तो उसको हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो उसके गुण और गुणी दोनों को हम जान सकते हैं। अर्थात जो प्रत्यक्ष वस्तु है उसको जान सकते हैं। जो हम परोक्ष रूप से जानते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उसके विषय में हम अनुमान और शब्द प्रमाण का ही उपयोग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और शब्द और अनुमान से ही उस गुण और गुणी दोनों संबंधों को जान पाएंगे। जानते हैं। हाँ जी। अब जैसे आप बहुत उदाहरण जो है, एक बड़ा ही सामान्य उदाहरण देते ही हैं, धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हो जाता है। तो हम धुआं जो उसका गुण है, तो उससे गुणी को जानना, अनुमान किया, प्रत्यक्ष वहां भी नहीं हुआ। प्रत्यक्ष में भी हम गुणों को ही जानते हैं, उससे हम कहते हैं प्रत्यक्ष किया उसका। तो किस आधार पर किया, गुणों के आधार पर ही किया। तो जो हमारी इन 5 इंद्रियों के संपर्क में जो जो चीजें आती हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, हाँ, अव्यभिचारी अव्यपदेश्यम, जो ये परिभाषा है इसी को ही बता रही है ना, कि इंद्रियों का और अर्थ का, विषय का, उस गुण का संपर्क जब हुआ तब जो ज्ञान होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और सांख्य दर्शन में इससे भी अलग थोड़ा लिया गया, उसको मैं यहाँ पर नहीं ला रही हूँ। तो वो तो मन का भी लिया जाता है, इंद्रियों से नहीं लिया, किसी भी का भी किसी से सन्निकर्ष हो जाना, चाहे मन से हो, चाहे बुद्धि से हो, चाहे आत्मा से सन्निकर्ष हो, उसको ही वहां प्रत्यक्ष कहा गया। वो बाकी गहराई में जाकर के, वैसे आत्मा का, शरीर परमात्मा का जो प्रत्यक्ष होने को, वो इंद्रियों से ना लेकर, वो कहाँ पर क्या शब्द है वहां पर, उस से लिया गया है कि किसी भी चीज से हमारा जो संपर्क हो जाता है, मन का हो चाहे बुद्धि का हो, आंतरिक प्रत्यक्ष जो होना होता है, वो भी हमारा प्रत्यक्ष इसी संपर्क से ही होता है। तो सब चीजों का हमारा संपर्क नहीं हो पाता है, तो वो हम अनुमान और शब्द ज्ञान से, इसलिए कहा जाता है अनुमान से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष से बहुत बड़ा है। प्रत्यक्ष का तो बहुत सीमित है ज्ञान, अनुमान से होने वाला और शब्द से होने वाला ज्ञान बहुत विस्तृत है, बहुत चीजें उनके आधार पर ही जानते हैं। ठीक है जी। माता जी, ये जो गुणी है, तो गुणी का भी अपना मूल कारण हम मान सकते हैं ना। मतलब गुणी वो कारण नहीं है, मूल कारण तो उसका भी कोई ना कोई रहेगा। हाँ, उसका मूल कारण हम प्रकृति में जाएंगे, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति को भी गुणी कह सकते हैं। हाँ, मूल जैसे प्रकृति। कि सत्व रज तम में अपने हाँ, अपने गुण है, हाँ, स्वभाव है, तो हाँ, ये सत्व गुण का गुण हो गया, और जिसके अंदर वो विद्यमान है अर्थात सत्व गुण हाँ, सेपरेट, बिल्कुल। वो उसका गुण ही सत्व, होगा। अब सत्व के जो इसका कण है, सत्व में जो कण है उनमें प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, मोटे मोटे बताए जी ना, तो जी प्रकाश वाला मतलब ज्ञान प्राप्त, ये सत्व का गुण हो गया, सत्व गुणी हो गया।
तो सत्व गुणी के बाद वाला कुछ नहीं है, यही आखिरी गुणी है और यही कारण है। ये मूल कारण है। इसके बाद फिर आ हाँ। जाते हैं ना महतत्व, अहंकार, वो सब के फिर आगे 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 अहंकार का कारण क्या है? महतत्व है ना, उसमें महतत्व में बुद्धि का गुण है, तो गुण है। इस तरह से गुण गुणी धर्म धर्मी, उसमें महतत्व में अहंकार पाया जाता है, अहंकार में फिर तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और तन्मात्राएं, ये आ गई 16 तत्व, ये हो गए। तो वो फिर धर्म धर्मी, जो धर्मी है उनके आगे ये धर्म, उनमें ये पाए जाते हैं। मूल जो है उसमें फिर और उनका कोई आगे कारण नहीं है, उनके गुणी, वो गुण ही है, मतलब गुणी ही है उनके। मतलब मूल रूप से वही गुणी है, हाँ सत्व जी, रज तम। हाँ जी। जी। और हम जो पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत आगे, तो उनको भी करते जाएं तो मूल रूप से तो सत्व रज तम पर ही पहुंचते हैं, फिर वापस उन पर ही पहुंचते। हाँ जी चंचल, हाँ जी, आपने बड़ी देर से आपने ये वर्ड निमेश, दूसरा क्या वो तो मन से निकल ही गया, वो यूज किया, उसका क्या मतलब है? किसका? निमेश आपने कहा, हाँ, निमेश। निमेश उन्मेष, आंखों का झपकना बंद करना। अच्छा, निमेश उन्मेष, निमेश मतलब बंद, आंखें खुलना। निमेश और उन्मेष, 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 हाँ बस यही मैं पूछना चाहती हूँ। निमेशोन्मेष आपने किन जगह पढ़ा होगा? निमेशोन्मेष, तो हम्म, निमेश जमा उन्मेष। वो मिशतो वशी नहीं किया करते हैं हम, हाँ जी, समुद्रादर्णवादधि, उसमें हाँ, लास्ट में आता है मिशतो वशी, वही मिशत, वही उसी को ही कहा है। आंखों अच्छा, को ऐसे, उस संसार को उसने ऐसे वश में किया है जैसे कि आंखें बंद करना, झपकना, झपकने को कह सकते हैं। तो ये भी उसी की निशानी है, जहां पर आत्मा होगी वहीं पर यह क्रिया चलती है। तो अच्छा, आत्मा का निमेश, झपकना जो है वो निमेश उन्मेष। हम्म, तो ठीक, अब जब काल की गणना करते हैं उसमें भी निमेश एक शब्द आ जाता है, तो इसी आधार पर जितनी देर में आंखें झपकी वो निमेश हो गया, वो काल का निगणना हो गई, एक मात्रा हो गई, ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि हम मूल तक, मूल प्रकृति सत्वरतम से कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, और यहाँ कितना कितना कुछ, कितना परिवर्तन हो जाता है। तो इतने ये सारे परिवर्तनशील चीजें, और जिसमें भी परिवर्तन हो रहा है उन सब का मूल चीज तो प्रकृति ही है, सत्वरजतम ही है गुणी। और परिवर्तन आत्मा और परमात्मा में तो होता नहीं है। हम चित्त के लिए, चित्त को समझने के लिए ये सब कर रहे हैं, और जो चित्त है वो भी पीछे जाते जाते हैं। तो चित्त भी बहुत सूक्ष्म चीज है, और उसके बाद ये स्थूल चीजें तो है ही परिवर्तनशील, और हमारा शरीर पंच महाभूत उनसे बना है, तो उनमें ये सब परिवर्तन होते ही हैं। तो हमें हमारा संबंध हमारे चित्त से और शरीर से है, इनको हमने जानना है। शरीर से हम घबरा जाते हैं, तो हमें घबराना नहीं है, हमें पता ही है कि ये परिवर्तन होगा ही होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को कई बार हमें सुनकर हंसी भी कई बार आने लगती है, 80-90 साल के भी हो जाते हैं तब भी कहते हैं ये अब शरीर में ये हो गया, ये हो गया, होना ही है, ये तो पक्की बात है, ये तो जर्जर हो के अब समाप्ति की ओर जा रहा है, तो ये तो होगा ही। तो हमें उसके लिए तैयार जब हम रहेंगे तो घबराएंगे नहीं। तो जैसी स्थिति हम उसका वैसे ही उसका उपचार करते हुए, उसके साधनों को करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर हमें बढ़ते जाना। उस दिन भी मेरी बात हुई थी, चंचल बहन जी थे और वो नीलम, नहीं वो शकुंतला जी थी और नीलम में, तो उनको मैं ये कह रही थी कि हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, उनको नहीं, हम सब, मैं अपने को भी कह रही हूँ कि अगर हमारी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है शरीर की, हम उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, पर परेशान हो रहे हैं, तो उसमें हम अपने संस्कारों को तो ठीक रख सकते हैं कि ये शरीर, उस समय वैराग्य के संस्कार बना सकते हैं। देखो ये शरीर की कैसी स्थिति है, कैसा शरीर होता था हमारा, पिछला याद करके दुखी नहीं होना, पिछला याद करके ये शरीर कैसा परिवर्तनशील है। इसी शरीर में तो हम मस्त थे उस टाइम, इसको हम क्या समझते थे, अपने सामने किसी को समझते नहीं थे। मैं इतना काम करने वाली, हमारे आगे कोई काम नहीं करता तो हमें वो बुरा लगता था। अब हमारी स्थिति देखो,
तो इसी शरीर के पीछे हम लगे हुए हैं। तो जब हम ये करेंगे तो अब मैं असली तो आत्मा हूँ, वही परिवर्तनशील नहीं है। तो जब हम करेंगे तो ये शरीर कितना दुख देने वाला है, इससे हमें कितना दुख मिलता है। जब ये हम करेंगे तो हमें शरीर से एक वैराग्य की भावना जागेगी। तो कहने का मतलब है कि हम उसका इस रोग से, शरीर की जरा अवस्था से हम एक प्रेरणा लेकर वैराग्य के संस्कारों को हम बना सकते हैं इस स्थिति में भी। हाँ जी चंचल बहन जी, और कुछ पूछना है? बहुत अच्छा आपने इंटरप्रेट किया है। और नहीं कुछ, बस यही पूछना था। हाँ जी ठीक है। माता जी, ये गुण और गुणी जो है वो वैशेषिक दर्शन में है या ज्यादा न्याय दर्शन में है? गुण और गुणी की चर्चा। वैशेषिक दर्शन में है। ऐसे तो ये शब्द सभी में आते हैं। अभी योग दर्शन में भी धर्मी शब्द आया, शांति जी उदित अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी आए हैं, पर उनका विशेष जो वर्णन है वह वैशेषिक दर्शन में आता है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद माता जी। हाँ जी ठीक है जी। कंचन जी, आज लिंक ही नहीं भेजा आपने। अच्छा है।